से पहले वकील से वोट मांगने पहुंचे बीजेपी नेता। वकील ने बीजेपी नेता को उल्टे पैर भगाया। वकील ने कहा कि हम किसानों के साथ हैं, बीजेपी को वोट नहीं देंगे, तो हाथ जोड़कर भागे बीजेपी के उम्मीदवार। सोशल मीडिया पर वीडियो हो गया वायरल, बीजेपी की हो रही थू थू। अगर आप भी बीजेपी की गलत नीतियों का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल इस समय चुनावों से पहले भाजपा नेताओं की हालत खराब है, क्योंकि वोट मांगने पर उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें उल्टे पैर दौड़ा रही है। पिछले 5 सालों का हिसाब किताब मांग रही है। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के मेरठ में बीजेपी उम्मीदवार वोट मांगने के लिए जाते हैं। इस दौरान बीजेपी उम्मीदवार वकील से भी वोट मांगते हैं, लेकिन वकील बीजेपी उम्मीदवार को उल्टे पैर दौड़ाता है। वकील कहते हैं कि हम किसानों के साथ हैं, राष्ट्रीय लोकदल के साथ हैं, हम राष्ट्रीय लोकदल को ही वोट देंगे, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि भाजपा ने पिछले 5 सालों में हमारी कोई भी बात नहीं सुनी। लेकिन अब आप खुद वीडियो में देखिए किस तरह वकील बीजेपी उम्मीदवार को खदेड़ रहे हैं, उल्टे पैर भगा रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार को बेइज्जत होना पड़ रहा है। भैया नहीं, यहाँ बीजेपी का नहीं चिपकाना, हम राष्ट्रीय लोकदल के आदमी हैं, ठीक है। हमारे चैम्बर पे भाजपा का नहीं भैया, हम तो किसानों के साथ हैं। नहीं भैया, हम तो किसानों के साथ हैं, राष्ट्रीय लोकदल के साथ हैं, और हम अपनी वोट राष्ट्रीय लोकदल को ही देंगे, जयंत चौधरी जी को देंगे। हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि आप लोगों ने हमारा आज तक ना तो बेंच की कोई काम करा है। वीडियो को बना के किसे दिखा रहे हो? हम तो जैसे आप घेरते हो ऐसे ही हम सबको घेरेंगे। ये तरीका है, तुम इतने बड़े वकील हो। नहीं, वकील तो हम छोटे हैं, आपको दिखाने के लिए बड़े तो अब मेरी कोई फोटो नहीं है इसके अंदर। दोस्तों, आपने वीडियो में देखा किस तरह वकील से वोट मांगने पर बीजेपी उम्मीदवार को उल्टे पैर भागना पड़ रहा है। बीजेपी उम्मीदवार को सरेआम बेइज्जत होना पड़ रहा है, क्योंकि 5 साल में बीजेपी नेताओं ने कुछ किया नहीं। और अब जब विधानसभा चुनाव है तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता, उम्मीदवार, कार्यकर्ता वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। और जब भी वोट मांगने के लिए जा रहे हैं तो ऐसे में गाँव के लोग इन्हें वोट देने से इनकार कर रहे हैं। इसके अलावा भाजपा विधायक गौरी शंकर भी वोट मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ के लोग विधायक को घेर कर 5 साल का हिसाब मांगने लगते हैं। हिसाब का नाम सुनकर बीजेपी विधायक भी 9-11 हो जाते हैं। आप मुरादू में आपके पास व्यक्ति विशेष वोट है, आपकी रिकॉर्डिंग आपने कहा मेरे व्यक्ति के लोगों को जनता से क्या लेना, व्यक्ति की नहीं बिल्कुल रिकॉर्डिंग ऑन रिकॉर्ड विधायक जी विधायक जी की बात सुनो। एक आदमी कहे हुए आपने उनको जिनको नाम लाओगे तो हमने कही हुए संकालय बैठे उनकी कही हुए व्यक्तिगत काउंट नहीं कही हुए। नहीं, हमने आपसे फिर ये भी कहा आपकी जनता नहीं है, बोले नहीं जनता नहीं है। जब आपकी जनता है ही नहीं तो आपने सीधा कहा था कि जनता नहीं। दोस्तों, आप देख सकते हैं चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की क्या हालत हो गई है। वोट मांगने पर इन्हें बेइज्जत होना पड़ रहा है, उल्टे पैर भागना पड़ रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पर अखिलेश यादव का पलटवार। तमंचावाद के जवाब में कही ये बात। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव में नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर ट्वीट कर हमला किया है। उन्होंने योगी सरकार में माफियाराज होने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी में जुट जितना बड़ा है उस पर आरोप भी उतना ही बड़ा है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार को कानून व्यवस्था, लखीमपुर में किसानों की हत्या और महिला पर होने वाले अत्याचार को लेकर घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बीजेपी की झूठ बोलने की भी हद होती है। उन्होंने तमंचावाद का जवाब माफिया राज से दिया। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, बाबा सरकार में माफिया राज है, लखीमपुर के किसानों की हत्या हाथरस की बेटी के साथ हुई अमानवीयता, गोरखपुर हत्याकांड इनामी अपराधी का खेलना सरेआम, फरार पुलिस कप्तान वानिय जघन्य कांड जनता भूल नहीं सकती। भाजपा में जो जितना बड़ा है उतना बड़ा उसका झूठ। पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अखिलेश यादव पर हमलावार हैं। वो ट्वीट करके उन्हें जिन्नावादी और तमंचावादी पार्टी होने का आरोप लगा रहे हैं, जिसके बाद अखिलेश यादव ने भी जवाब देने की कोशिश की है। अभी तो चुनाव आयोग का पहला चरण है, तब नेताओं में इतने तीखे वार पलटवार देखने को मिल रहे हैं। जैसे जैसे मतदान के चरण बढ़ते जाएंगे ये बयान और तेज होते जाएंगे।